हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 मैथ, चैप्टर नंबर 4। बच्चों, चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज हम 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर चर के मान दिए गए हैं। चर यानी कि जो चर होते हैं वो एक्स होते हैं, और जो संख्या होती है उन्हें हम अचर पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अंतिम स्तंभ में भरना है, फिल करना है बच्चों। इसमें है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हमें इसमें बताना है बच्चों। तो अगर संतुष्ट होता है तो बच्चों हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर चर का मान दिया गया है एक्स, यानी कि एक्स बराबर 3। और जब बच्चों हम एक्स बराबर 3 समीकरण में रखते हैं, एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या आता है। तो बच्चों, जब हमने एक्स का मान 3 यहाँ पर रखा है, क्योंकि एक्स बराबर 3 है, तो हम एक्स की जगह पर 3 हम लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम जब 3 प्लस हमने 3 किया तो हमारा आ रहा है यार 6। लेकिन समीकरण के हिसाब से आना तो चाहिए यहाँ पर 0, और आ रहा हमारा आंसर 6। यानी कि जो हमारा x बराबर 3 है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों नहीं, यानी कि समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, इस समीकरण में जैसे ही हम x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 3 बराबर आता है हमारा 3। और यहाँ पर आना तो चाहिए था कितना, 0, लेकिन आ रहा है हमारा 3। यानी कि x बराबर 0 हमारा इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम कर भरेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब आ जाइए बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए जब हमने x बराबर -3 है यहाँ पर, तो x का मान जैसे ही -3 यहाँ पर भरते हैं, लिखते हैं, तो -3 और +3, -3 और +3, -3 +3 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 0। तो 0 बराबर 0 आ गया यहाँ पर, 0 बराबर 0। यानी कि हमारा समीकरण कैसा है बच्चों, संतुष्ट होता है, क्योंकि दोनों ही साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, तभी हमारा 0 आता है। इसलिए समीकरण कैसा है बच्चों, संतुष्ट है। यहाँ पर हम भरेंगे हाँ। इसमें देखिए, जब हम 7 रखते हैं यहाँ पर, तो 7 - 7 तो हमारा आता है कितना बच्चों, 0। लेकिन आना तो चाहिए यहाँ पर 1, और आ रहा है बच्चों 0। तो यहाँ मतलब इस समीकरण हमारा संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए, जब हम x का मान 8 यहाँ पर रखते हैं, तो 8 - 7 बराबर आता है 1। तो 1 आ रहा है, 1 बराबर 1, यानी कि हमारा संतुष्ट, हमारा समीकरण कैसा है बच्चों, संतुष्ट है। हम भरेंगे हाँ। अब बच्चों, x बराबर 0, जैसे ही हम x बराबर 0 समीकरण में रखते हैं तो देखते हैं 5x मतलब 5 × 0। अगर किसी भी संख्या को गुणा 0 से करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आ रहा है हमारा 0, लेकिन आना चाहिए राइट साइड में 25, और आ रहा है हमारा 0। इसलिए बच्चों 25 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 25 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा समीकरण कैसा है बच्चों, संतुष्ट नहीं है। इधर देखिए बच्चों, जब x बराबर 5 हम समीकरण में रखेंगे, 5x है तो 5 × 5 बराबर यहाँ पर आता है बच्चों 25। तो आप देख सकते हैं दोनों 25 25 आ रहा है, इसलिए हमारा समीकरण कैसा बच्चों, संतुष्ट है। तो हम भरेंगे बच्चों यहाँ पर हाँ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, x का मान जैसे ही हम 5 रखते हैं यहाँ पर, तो आता है कितना बच्चों, 5 × -5 तो आता है हमारा -25। और लेकिन यहाँ पर तो आना चाहिए +25, और आ रहा है बच्चों -25, यानी कि हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं है।
इधर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसमें 9। जैसे ही हम m का मान यहाँ पर -6 रखते हैं, -6/3, तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, -2। लेकिन बच्चों यहाँ पर -2 आ रहा है, लेकिन आना तो चाहिए यहाँ पर +2, और आ रहा है बच्चों नेगेटिव। तो यानी हमारा बच्चों समीकरण संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर m का मान दिया गया है 0। बच्चों जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 0/3, यानी कि अब जब बच्चों किसी भी संख्या में अगर हम 0 में भाग देते हैं किसी संख्या का, तो हमेशा आता है हमारा 0। 0 आता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि 0 यहाँ पर आया है, और आना चाहिए था बच्चों 2, लेकिन आ रहा है 0, यानी समीकरण संतुष्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें 11 वाला। m का मान दिया है यहाँ पर 6, और बच्चों m का मान जैसे ही हम यहाँ पर 6 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 बराबर 2 है, तो हमारा समीकरण संतुष्ट होता है। तो हम भरेंगे बच्चों हाँ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।